एम्ब्रो ट्रांसफ़र का प्रोसेस है जो हम लोग आज भ्रूण डालने वाले हैं, एम्ब्रो ट्रांसफ़र करने वाले हैं। इसके पहले हमने आपको ऑलरेडी दिखाया आईवीएफ में कि कैसे अंडे निकाले जाते हैं। आज उन्हीं अंडों को फिर फर्टिलाइज़ करके आपको फर्टिलाइजेशन का वीडियो भी हम भेजेंगे कि लैब में कैसे भ्रूण बनते हैं। अब भ्रूण बिल्कुल लैब में तैयार हैं और उसको जो हमारे एम्ब्रोलॉजिस्ट हैं, मीन्स जो बच्चा बनाने वाले डॉक्टर होते हैं, वो अब हमें देंगे, जो हम डॉक्टर्स होते हैं, क्लिनिकल डॉक्टर्स होते हैं उनको, सो दैट हम उनको जो है यूट्रस में डालें, पेशेंट के वूम में डालें। ये बिल्कुल ही नॉर्मल प्रोसेस होता है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। आप देखो पेशेंट बिल्कुल बेहोश नहीं हुई है, नॉर्मल है, क्योंकि कुछ उसमें दर्द नहीं होता है। जैसे हम अल्ट्रासाउंड करते हैं ये वैसे ही होता है। पेशेंट को पहले हमने ऐसे तैयार किया, पेंटिंग ड्रिपिंग करी स्टेराइल कपड़ों से। उसके बाद हम ये कास्कोज होता है, ये पतला सा, इसको हम डालते हैं वेजाइना के अंदर। ये सिर्फ देखने के लिए होता है। जो आपका नीचे का एरिया होता है वेजाइना का, वो सोचिए 10 सेंटीमीटर के एक बच्चे को पूरा, जो 10 सेंटीमीटर का बच्चे का हेड होता है वो पूरा बाहर आ सकता है, इतनी उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तो ये तो बहुत ही पतला सा औजार है जिसको हम अंदर डालते हैं। ये हमें दिखाता है कि कहाँ पे आपका जो है सो मुंह कहाँ पे छेद, जहाँ से हमें बच्चा अंदर डालना है। इसको हमने साफ़ करा, आपके वेजाइनल एरिया को बिल्कुल ही जेंटल नॉर्मल सलाइन से, पानी से साफ़ करने के बाद हमने एम्ब्रोलॉजिस्ट को बोला कि हम रेडी हैं। अर्पण रेडी। ये एक मीडिया मिलता है जो आपका क्लीन करने के लिए होता है, वो स्पेसिफिक दिखाने के लिए होता है कि ये जो एरिया है ये ज़्यादा ससेप्टेबल हो जाए। उसके बाद ये एक आउटर कैथेटर होता है जिसको हम लोग अंदर डालते हैं। जो बच्चेदानी का मुंह होता है वो 2 पार्ट में होता है, एक्सटर्नल लॉस और इंटरनल लॉस। अब हम इसके थ्रू चले जाते हैं। जब वहाँ पे दिखने लगता है कि इंटरनल लॉस के थ्रू हमारा ये कैथेटर चला गया, बिल्कुल बच्चेदानी के अंदर घुस गया है, फिर हम एम्ब्रोलॉजिस्ट को बोलते हैं कि अब वो भ्रूण लोड करके आए। तो आप सोचो इतना स्पेसिफिक होता है कि तभी भ्रूण लोड होता है। अर्पण रेडी। इसके बाद लोडिंग शुरू होती है। लोडिंग बहुत ही फास्ट होती है, उसमें बहुत देर, क्योंकि एम्ब्रोलॉजिस्ट भ्रूण आपका बाहर नहीं रखता है, उससे भी हमारा सक्सेस रेट बहुत अफेक्टेड होता है। अब एम्ब्रोलॉजिस्ट ने भ्रूण डाला, आप देखो कितनी फास्ट ट्रांसफ़र होती है। नाम कंफर्म कीजिए। ऐसे हम पेशेंट का नाम दोबारा कंफर्म करते हैं हस्बैंड के नाम के साथ, जो कि कोई गुड न्यूज़ वाली बात नहीं हो, जैसे पिक्चर की बातें अक्सर पेशेंट्स पूछते हैं। अब ये एम्ब्रो अंदर डाला, अल्ट्रासाउंड गाइडेड, वहाँ पे दिख रहा है कि एम्ब्रो अंदर चला गया है। एम्ब्रोलॉजिस्ट को हम ये वापस कर देते हैं कैथेटर, एम्ब्रोलॉजिस्ट को चेक करने के लिए कि इसके अंदर एम्ब्रो आया है कि नहीं, डला है कि नहीं। इस तरह से आपका एम्ब्रो ट्रांसफ़र का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। एम्ब्रोलॉजिस्ट कंफर्म करता है कि ये देखिए एम्ब्रोलॉजिस्ट ने बोला, और साथ में आप अल्ट्रासाउंड में भी देख सकते हो जहाँ पे एम्ब्रोज आए हैं। इस तरह से आपका प्रोसेस हो जाता है। और आप देखो बिल्कुल ही कोई इसमें पेन नहीं है, कुछ भी नहीं है, इससे कोई घबराने की बात नहीं है। ये प्रोसेस से आपका फाइनली एक आईवीएफ का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। आज भ्रूण डल गया। अब इसके 12 से 15 दिन के बाद बीटा HCG का टेस्ट होता है देखने के लिए कि आपकी प्रेगनेंसी आई है कि नहीं, चिपकी है कि नहीं।